Now let's have a discussion on a rather odd topic from the software viewpoint. That is the economics of software quality engineering. अब मैंने इसको odd क्यों बोला है कि being a techie, being a tech guy, अमूमन ये जो economics वाली चीजें होती है ना, ये हम लोग कहते हैं कि let finance department handle it और let CFO handle it और accounts department handle it. लेकिन now the perspective is different. अब हम एक्चुअली खाली कोड की बात नहीं कर रहे, यानी फ्रॉम अ टेक वर्ल्ड हम ये हमारे ख्याल से हम कहते हैं कि यार जितना अच्छा कोड होगा ना उतना ही अच्छा सॉफ्टवेयर होगा. ये गलत परसेप्शन है. एक सिंपल बात याद रखें कि जो गुड सॉफ्टवेयर की क्वालिटी है, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं अ गुड इंजीनियर्ड सॉफ्टवेयर, वो एट द एंड ऑफ द डे यूजर सेटिस्फेक्शन से ड्राइव होता है. मतलब इसका ये है कि अगर ये चीज को यूजर ने ओके कर दी है, देन दिस सॉफ्टवेयर इज गुड नो मैटर हाउ बैड दिस इज डिजाइंड. और जो सेटिस्फेक्शन है यूजर की, वो ऑब्वियसली लिंक है ओवरऑल बिहेवियर से, जो भी सॉफ्टवेयर बिहेव कर रहा है. और जो सॉफ्टवेयर का बिहेवियर है वो डायरेक्ट लिंक है आपके फीचर से एंड द क्वालिटी ऑफ द फीचर. नाउ दैट्स वेयर द कैच कम्स इन. अभी तक हमने कोई टेक बात नहीं की है, देयर इज नो कोड, कोई हमने कोडिंग की बात नहीं की है. हम बात कर रहे हैं यूजर की, हम बात कर रहे हैं ओवरऑल बिहेवियर की, हम बात कर रहे हैं फीचर्स की, हम बात कर रहे हैं फीचर्स की क्वालिटी की. नो टेकी थिंग, नो कोड. अब नाउ जब हम बात करते हैं फीचर्स की, दिस इज वेयर योर रिक्वायरमेंट्स कम्स इन. कि जब हम फीचर्स और क्वालिटी ऑफ फीचर्स की बात कर रहे हैं, वो लिखने का तरीका जो है वो रिक्वायरमेंट्स है. और नाउ द टेक पार्ट कम्स इन कि अगर आपको जो क्लाइंट है उसने आपको रिक्वायरमेंट बता दी है, रिक्वायरमेंट जो रियलाइज होती है, मतलब रियलाइजेशन से मुरादी होती है कि जो हमें नजर आती है एक्चुअली, वो आती है वाया कोड. तो अब आप ये देखें 6 स्टेप्स हैं इकोनॉमिक्स के मोटे मोटे. उसमें जो कोडिंग वाला पार्ट है वो सिर्फ एक है, जो बाकी स्टेप्स हैं वो नॉन कोडिंग वाले पार्ट हैं. तो मुराद मेरी ये है कि जो अच्छा सॉफ्टवेयर बनाने की कॉस्ट है वो खाली कोड नहीं होती. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू एस्टैब्लिश. जो कोडिंग है दैट इज वन ऑफ द कोर कंपोनेंट टू एस्टैब्लिश हाउ गुड माय सॉफ्टवेयर इज, बट इट्स नॉट द ओनली फैक्टर. अच्छा कोड, अभी मैं इसके अलावा मैंने क्यूए के अभी स्टेप्स नहीं लिखे हैं. तो जो हम ये कह सकते हैं, जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल मेजरेबल यूनिट है, मेजरेबल यूनिट वो चीज को मैं बोल रहा हूं जो मुझे नजर आ रही है. क्योंकि सेटिस्फेक्शन आई कैन नॉट सी, जो बिहेवियर है आई कैन जस्ट से इट कि अच्छा बिहेवियर है, गुड रिक्वायरमेंट्स है, ओके इट्स ऑन पेपर. लेकिन जो चीज मुझे नजर आ रही है, और टेंजिबल चीज नजर आ रही है कह लें, जो जिसकी आउटपुट मुझे नजर आ रही है, वो कोड है. दैट्स वाई साइकोलॉजिकली वी से कि कोड इज एवरीथिंग. बट व्हेन वी कैलकुलेट द इकोनॉमिक्स ऑफ अ सॉफ्टवेयर, कोड इज द वन थिंग. मतलब हम खाली सॉफ्टवेयर उसमें डेवलपर को हायर नहीं करते हैं. देयर इज अ वेरी गुड रीजन. दैट्स व्हाई वी हैव अ चेन ऑफ कमांड. वी हैव प्रोजेक्ट मैनेजर, वी हैव बिजनेस एनालिस्ट, वी हैव यूआई गाइज, फ्रंट एंड गाइज, वी हैव डिजाइनर्स, देन वी हैव डेवलपर्स. तो खाली डेवलपर से काम नहीं चलता. लेकिन परसेप्शन यही होती है कि जी किसी भी सॉफ्टवेयर की कॉस्ट निकालनी है, सिंपल देखें जी कितने डेवलपर्स ने काम करना है एंड सो ऑन. नो, दैट्स रॉन्ग. This is where the economics is disrupted. At the moment you rely on the quality of the code only, without keeping in view the other factors. और सबसे बड़ा फैक्टर जो कोड की क्वालिटी को एस्टैब्लिश करता है ना, वो जो डेवलपर है उसकी कैपेबिलिटी, मतलब उसका एक्सपीरियंस, उसका एक्सपोजर, हाउ इट ब्रेन वर्क, वो तो एक है ही है. उससे ज्यादा जरूरी है कि उसको बताया क्या जा रहा है. बहुत सारे केसेस में इन माय पर्सनल एक्सपीरियंस, अ वेरी गुड डेवलपर एंड अप इन राइटिंग अ मेसी कोड. रीजन, उसको बताया ही सही नहीं जा रहा. यानी उसको एक बेचारे को उसको वर्क फ्लो ही गलत बताया जा रहा है, उसको स्टेप्स ही 6 बताए जा रहे हैं, हालांकि स्टेप्स हैं 10. तो उसमें उसकी कैपेबिलिटी डेवलपर की, उसकी एक्सपीरियंस, उसके लॉजिक बनाने की जो उसकी कैपेसिटी है, वो कहीं काम नहीं आएगी बेचारे की. तो और
जैसे ही सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी गड़बड़ होगी, यू विल डायरेक्टली ब्लेम द कोडर, जो डेवलपर है। किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में सबसे क्रिटिकल रोल जिसको सबसे इजी हिट करना होता है वो कोडर होता है एंड डेवलपर होता है। रीजन कि जो क्लाइंट ने फॉर एग्जांपल किसी चीज को रेस किया है ना, डायरेक्टली वो लिंक करता है कि इट विल बी बैडली कोडेड, क्योंकि सॉफ्टवेयर अच्छे तरीके से कोड नहीं हुआ, दैट्स व्हाई फंक्शनैलिटी वो नहीं आ रही जो आनी चाहिए। दैट्स अ रॉन्ग पर्सपेक्टिव। रीजन कि खाली डेवलपर तो बेचारा काम नहीं ना कर रहा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर, बाकी और लोग भी जो नॉन कोडर्स हैं। तो इकोनॉमिक्स को फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू सेटिस्फाई द कस्टमर, और कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए यू हैव टू कंप्लीट सर्टेन स्टेप्स। अभी इकोनॉमिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर इसलिए भी जरूरी है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्वालिटी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट्स द गेम ऑफ, यू कैन से, dollars or euros or the currency, because at the end of the day, if your software company is not generating revenue, then everything else is a minor thing. So finance economics is a very big part of any software house, which has to be measured quantitatively.